महाभारत की कथा धारावाहिक 3 कथा 4 महामत्स्य प्रलय और सृष्टि। प्राचीन काल की बात है। विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र वैवस्वत बड़े महान एवं कांतिमान ऋषि थे। उन्होंने बदरिकाश्रम में जाकर एक पैर पर खड़े होकर तथा दोनों बाहें उठाकर बड़ा ही भारी तप किया था। उनके तप की महिमा दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। एक दिन की बात है, वे चीर्णी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। जब वे स्नान करने के लिए नदी में उतरे तो एक मत्स्य ने आकर उनसे कहा, मुनिवर, मैं एक छोटी सी मछली हूं। मुझे यहाँ बड़ी मछलियों तथा अन्य जलीय जंतुओं से सदा ही भय रहा करता है। कृपया आप मेरी रक्षा करें, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दें। वैवस्वत मनु को उस मत्स्य की बात सुनकर दया आ गई। उन्होंने उसे हाथ में उठाकर एक मटके में डाल दिया। वे अपने पुत्र की भांति उसकी देखभाल करने लगे। कुछ समय के बाद वह मत्स्य बड़ा हो गया और उस मटके में रखना कठिन हो गया। मुनि इस पर विचार कर ही रहे थे कि एक दिन उस मत्स्य ने कहा, भगवन, आप मुझे कुछ अच्छा स्थान दे दीजिए। यह बहुत छोटा हो गया है, इसमें रहना मेरे लिए अब कठिन है। मुनि ने कहा, ठीक है, और उसे निकालकर एक कुएं में डाल दिया। लेकिन यह क्या, कुछ समय बाद वह फिर इतना बड़ा हो गया कि उस कुएं में भी उसका रहना कठिन हो गया। तब उसने फिर कहा, मुनिवर, यह स्थान भी अब मेरे लिए छोटा पड़ गया है। क्या आप किसी उपयुक्त स्थान पर मुझे रख देंगे? मुनि ने पुनः विचार कर उस मत्स्य को एक बावली में डाल दिया। वहां कुछ समय तक तो वह मत्स्य रहा, किंतु उसका शरीर पुनः विशाल हो गया और वहां भी उसे कठिनाई होने लगी। एक दिन पुनः उस मत्स्य ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, अब तो इस बावली में मेरा रहना संभव नहीं है, अतः आप मुझे गंगा जी में स्थान दें अथवा आप जहां उचित समझें वहां भेज दें, क्योंकि इसमें रहना मेरे लिए कष्टकारक हो रहा है। तब मनु ने उस मत्स्य को गंगा जी में छोड़ दिया। वहां वह मत्स्य कुछ दिनों तक आराम से रहा। फिर वहां भी उसका शरीर बढ़ता रहा और एक दिन वह गंगा जी में भी रहने लायक न रहा। मुनि को अब प्रतीत होने लगा था कि मत्स्य के इस प्रकार आचरण में कोई न कोई रहस्य अवश्य है, किंतु वे अकारण कुछ पूछना नहीं चाहते थे। फिर एक दिन उस मत्स्य ने पुनः मनु से प्रार्थना की, भगवन, अत्यधिक बड़ा आकार हो जाने के कारण मैं अब गंगा जी में भी हिलडुल नहीं सकता। अब मेरा स्थान मात्र समुद्र में ही हो सकता है। कृपा करके आप मुझे समुद्र में डाल दें। मनु ने वैसा ही किया। तो उस मत्स्य ने मनु से कहा, तुमने मेरी बड़ी सहायता की और मेरी पूरी तरह से रक्षा की, अतः अब मेरे आने का प्रयोजन तुम्हें बताता हूं। थोड़े ही समय में इस जगत में प्रलय आने वाला है। यह समस्त विश्व जलमग्न हो जाएगा। अतः तुम एक सुदृढ़ नौका तैयार करो, उसमें शक्तिशाली रस्सी बांध दो। उसके बाद सप्तर्षियों के साथ उसमें बैठ जाओ। सभी प्रकार के अन्न, औषधि आदि का संग्रह रख लो और मेरी प्रतीक्षा करो। समय पर मेरा ध्यान करना, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। मैं एक सींगधारी मत्स्य के रूप में आऊंगा, वही मेरी पहचान होगी। मनु को प्रतीत हो गया कि वह मत्स्य कोई साधारण मत्स्य नहीं था, अतः उन्होंने वैसा ही किया जैसा उस मत्स्य ने कहा था। कुछ दिनों के बाद ही सागर की लहरें ऊंची होने लगी। प्रतीत होने लगा कि प्रलय का समय आ चुका था। तब मनु ने उस मत्स्य का ध्यान किया। कुछ समय में ही वह एक श्रृंगधारी मत्स्य उपस्थित हो गया। मनु ने रस्सी का फंदा उसकी सींग में डाल दिया। वह मत्स्य उस नौका को लेकर चलने लगा। तब तक सागर ने समस्त पृथ्वी को निगलना प्रारंभ कर दिया था। उस समय न दिशाओं का कोई ज्ञान था,
न आकाश का न ही पाताल का। समस्त पृथ्वी जलमग्न हो चुकी थी। समुद्र में मात्र मनु, सप्तर्षि एवं वह मत्स्य ही दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार वह महामत्स्य अनेक वर्षों तक उस नौका को समुद्र में चलाता रहा। जब जल का प्रवाह थोड़ा कम हुआ तो वह महामत्स्य उस नौका को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर लेकर गया। उसके बाद उसने कहा, इस शिखर से इस नौका को बांध दो। ऋषियों ने उसके कहे अनुसार उस नौका को उस शिखर से बांध दिया। इसी कारण हिमालय का वह शिखर नौका बंधन नाम से विख्यात है। मनु ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आप कौन हैं और इस प्रकार के व्यवहार का आपका क्या प्रयोजन है? कृपया हमें बताइए। तब उस महामत्स्य ने कहा, ऋषियों, मैं भगवान प्रजापति हूं। मुझसे पृथक कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है। मैं ही समस्त जगत का कर्ता धर्ता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम लोगों को संकट से मात्र इस कारण बचाया कि सृष्टि का विनाश होने वाला था। अब तुम लोगों को सृष्टि का पुनर्निर्माण करना है। तुम्हारा कार्य है कि तुम लोग देवता, मनुष्य एवं असुर आदि समस्त प्रकार की प्रजा, समस्त लोकों एवं समस्त चराचर की पुनः सृष्टि करो। इस जगत की सृष्टि तप से होगी, अतः तप का प्रारंभ करो। मेरी कृपा से यह सृष्टि करते समय तुम्हें कोई मोह न होगा। अब अपना कार्य प्रारंभ करो। इतना कहकर वह महामत्स्य अंतर्धान हो गया। उसके उपरांत मनु को सृष्टि करने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने तप करके वह शक्ति प्राप्त की और सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। इस प्रकार समस्त धरती पर प्रलय के उपरांत पुनः सृष्टि की रचना।